स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। आज के इस लेक्चर नंबर 36 में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। शिक्षा का व्यापक अर्थ तो हमारे चैनल पर जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन क्वेरी होगा आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओनली आप एजुकेशन से रिलेटेड कमेंट करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है। तो 197 प्रश्न है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ तो वाइडर, वाइडर क्या हो जाएगा, वाइडर यानी कि व्यापक अर्थ यानी कि वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा जब आप जन्म लेते हैं, 0 से 5 वर्ष हुआ या 5 से 10 हुआ, 15 हुआ, ठीक है, या आप किसी भी शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है, या प्रौढ़ावस्था में है, या वृद्धावस्था में है, किसी भी अवस्था में है, ये जीवन भर शिक्षा आपकी जो चलती रहती है। आप कुछ समाज से सीखते हैं, कुछ संस्कारों से सीखते हैं, कुछ धर्म विशेष जाति के लोगों से सीखते हैं। कहीं पे भी आपको किसी भी प्रकार की शिक्षा मिल रही है। शिक्षा का मतलब बस ज्ञान ग्रहण करना नहीं, आपका व्यवसायिक शिक्षा भी हो सकता है, स्पेस टेक्नोलॉजी कोई भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की जीवन यात्रा में जो कुछ सीखता है, आप कुछ भी सीख लीजिए। ठीक, मोबाइल बनाना, ट्रैक्टर बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, कार बनाना, घर बनाना, लकड़ी के सामान बनाना, ये सब क्या आ जाएंगे, शिक्षा। जो भी आप सीख रहे हैं वो सब शिक्षा है। और अनुभव करता है, सीखता है और अनुभव करता है, वह सब व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। तो देखिए, जो कुछ शिक्षाविद थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने शिक्षा के व्यापक अर्थ की अपनी अपनी परिभाषा दी है। तो JS मैकेंजी के अनुसार, किसके अनुसार, JS मैकेंजी के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव में उसके भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षा को जीवन का साध्य भी कहा जाता है। शिक्षा क्या है, जीवन का साध्य है। डम्बिल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। SK गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ में बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 198। प्रश्न नंबर 198 है, मारिया मांटेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं लिखिए। 2020 में पूछा गया था, मारिया मांटेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। तो मारिया मांटेसरी की शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बालकों को वैयक्तिक रूप से प्रशिक्षण देना, यानी कि एक एक बच्चे को क्या करना, उसे जाकर कि उसकी कम और कुछ कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां को जानना और उस प्रकार उसको ट्रेनिंग देना, सुधार करना। यानी कि एक एक बच्चे पर ध्यान देना, सामूहिक रूप से नहीं, एक एक बच्चे को ध्यान देना। बुद्धि के स्थान पर ज्ञानेंद्रियों को जागरूक करना, बस बच्चे के अंदर ज्ञान नहीं भरना है, रट्टू तोता नहीं बनाना, उनके अंदर ज्ञानेंद्रियों को जागरूक करना है। प्रारंभिक अवस्थाओं में स्पर्श ज्ञान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह अपना गुण खो बैठता है। चौथा, बालक को सामान्य विकास में क्रियात्मक रूप से सहायता देनी चाहिए। यानी कि बालक मान लीजिए कुछ सीख रहा है, जैसे मान लीजिए बालक को चलना सिखा रहे हैं, या आप मान लीजिए बालक को कुछ खो खो खिला रहे हैं, या मान लीजिए कोई भी आप एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करा रहे हैं, उसमें बालक को क्या करना, थोड़ा सा क्रियात्मक रूप से सहयोग दे सकते हैं। अपने आप से क्या करते हैं, कुछ एक्शन बेस्ड चीज़ें आप खुद से उनको ऐड ऑन करके बताइए। कोई जटिल पाठ्यक्रम नहीं होता है, ठीक है, बच्चों को बिना बोझ के शिक्षा देना है। ठीक है, ये यशपाल समिति भी कहता है। कोई पारितोषिक नहीं दिया जाता है, बालक का स्वयं का विकास ही पारितोषिक है। आत्मा शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है, परिणामों को भोगने के द्वारा ही मानसिक अनुशासन आता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 199। देखिए ये वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र, ये मैंने पूरा बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी पूरा लगभग प्रश्नों को पढ़ा दिया, जिसमें आप ये लघुत्तरी प्रश्न 200 प्रश्नों को पढ़ लिए हैं। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा सेकंड सेमेस्टर में। तो हमारा जाइए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से सब वीडियो पढ़ लीजिए, सब आपको मिल जाएगा। आपको कोई कोर्स या बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। प्रश्न नंबर 199, मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य का अर्थ, मूल्य को अंग्रेजी में वैल्यू कहा जाता है। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वालेरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है क्या है, महत्व है, उपयोगिता है एवं वांछनीयता से लगाया जाता है। अतः मूल्य का अर्थ किसी वस्तु की उपयोगिता से लगाया जाता है। लास्ट प्रश्न देखिए इस सीरीज का, वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा का, इस सीरीज का सबसे लास्ट प्रश्न देखिए, 200 प्रश्न मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। बालकों की शिक्षा के संदर्भ में गीजू भाई के विचारों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न तो जरूर आएगा आपका। तो बालकों की शिक्षा के संदर्भ में गीजू भाई के विचारों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो गीजू भाई केवल एक विद्वान शिक्षाविद ही नहीं थे, बल्कि एक शैक्षिक प्रयोगकर्ता, बाल शिक्षण संस्था के संस्थापक, बाल साहित्य के प्रणेता के रूप में एक यशस्वी लेखक तथा चिंतक थे। उन्होंने बाल संवेगों का गहन अध्ययन किया था तथा उसी के अनुरूप बाल साहित्य का निर्माण किया। उन्होंने गीतों के माध्यम से बच्चों को उत्तम संस्कार सिखाने का भी कार्य किया। उनके द्वारा रचित गीत तथा लोरियां आज भी बालकों में सुनाई जाती हैं। इन्होंने कई काल्पनिक कथाएं भी मनोरंजन तथा नीति प्रतिपादन के लिए लिखी हैं। अतः उन्होंने बाल साहित्य पर बहुत कार्य किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और वहाँ से जुड़ के आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।